आज हम शुरू करेंगे एक ब्रांड न्यू एनिमी जिसका नाम है आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स। तो फिर देर किस बात की, एपिसोड शुरू करते हैं। अभी अभी डीमन किंग को सील कर दिया गया है और ये काम इन 4 एडवेंचरर्स ने किया है। एक एडवेंचरर कहता है लेकिन जब तक डीमन किंग को मारा नहीं जाएगा तब तक इस दुनिया पर डंजन के जरिए खतरा मंडराता ही रहेगा। तभी एक दूसरा हंटर कहता है तुम लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यकीन है कि एक न एक दिन कोई हीरो आएगा और डीमन किंग को मारेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब प्रेजेंट में कुछ एडवेंचरर्स डंजन के अंदर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं और इन एडवेंचरर्स की पार्टी का नाम है थंडर पाइक और ये एक ए रैंक पार्टी है और ये लोग बड़े ही आसानी से मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और ये सब होता हुआ लोगों ने स्क्रीन पर देखा है क्योंकि एडवेंचरर जो भी कर रहे थे उन्होंने उसको लाइव स्ट्रीम कर दिया और लोग थंडर पार्टी को बहुत चेयर कर रहे हैं क्योंकि इनके लड़ने का तरीका कमाल का है। फिर अगले सीन में हम यूक को देखते हैं और ये थंडर पाइक पार्टी का मेंबर है और इसका रैंक है बी और इसकी जॉब है एक रेड मेज की और एक एल्केमिस्ट की। और यूक थंडर पाइक पार्टी के बाकी मेंबर से कहता है मैं इस पार्टी को अभी छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कर्ज में डूब जाऊंगा। साइमन जो थंडर पाइक पार्टी का लीडर है कहता है पार्टी के अंदर सबको हिस्सा उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है। और फिर बाकी सब मेंबर्स भी कहने लगते हैं कि यूक फाइट नहीं करता और बस लाइव स्ट्रीम करने के काम आता है और यूक को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहिए। यूक कहता है मैं अपने आइटम से और मैजिक से तुम्हें काफी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन तभी साइमन यूक की बात काटता है और कहता है हमारी पार्टी छोड़कर आखिर तुम जाओगे कहाँ क्योंकि हमारे अलावा कोई भी तुम्हें अपनी पार्टी में नहीं लेने वाला। यूक कहता है तो क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइमन कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यूक कहता है अगर ऐसा है तो मैं अभी इस पार्टी को छोड़ता हूँ। ये सुनकर बाकी पार्टी मेंबर यूक पर हंसने लगते हैं और यूक को जाने के लिए कहते हैं। फिर अगले सीन में यूक गिल्ड पहुंचकर नया काम मांगता है और गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट ममार यूक से कहती है तुम नया काम क्यों मांग रहे हो और थंडर पाइक का क्या हुआ। यूक कहता है मैंने थंडर पाइक पार्टी को छोड़ दिया है। फिर ममार यूक को फॉर्म देती है फिल करने के लिए और यूक उसमें अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिख देता है जैसे यूक का पूरा नाम यूक फेल्डियो है, एज 20 साल है और जॉब रेड मेज और एल्केमिस्ट की है। फिर अचानक यहाँ पर एक लड़की आकर यूक को जोर से गले लगाकर कहती है मास्टर हमें मिले हुए कितना समय हो गया। यूक कहता है तुम मरीना हो ना। ये लड़की जिसका नाम मरीना है कहती है आपने ट्रेनिंग में जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया और सिल्क और रेन भी काफी अच्छा कर रही हैं। और वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूक बताता है कि यूक एक नई पार्टी की तलाश में है और ये सुनते के साथ मरीना यूक को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर अगले सीन में यूक मरीना, रेन और सिल्क के साथ मीटिंग कर रहा है और रेन और सिल्क को भी यूक के पार्टी ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिल्क कहती है मास्टर क्या आप सही में इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे क्योंकि हम एक डी रैंक पार्टी हैं और आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो और इससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। यूक कहता है मेरे लिए भी एक डी रैंक पार्टी को ज्वाइन करना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि एक ए रैंक पार्टी हमेशा हाई लेवल के मिशन पर जाती है जिसमें आइटम्स की जरूरत पड़ती है और उसमें काफी खर्चा होता है जिस वजह से मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। और फिर मरीना, रेन और सिल्क कहती हैं आपके इस पार्टी को ज्वाइन करने से हमें अच्छा लगा मास्टर। यूक कहता है तुम लोग मुझे मास्टर मत बोलो और तुम मुझे यूक के नाम से बुला सकते हो। मरीना कहती है ठीक है और आपको अपने साथ पाकर हमें खुशी हुई यूक। फिर अगले सीन में ये लोग डंजन के सामने एक क्वेस्ट पूरा करने के लिए पहुंच चुके हैं। फिर ये लोग डंजन में घुसते हैं और अभी ये डंजन के फर्स्ट फ्लोर पर हैं और मरीना सबसे आगे चल रही है और अपनी तलवार से चेक कर रही है कि कहीं पे कोई जाल तो नहीं बिछा। ये देखकर यूक सोचता है मरीना बिल्कुल वैसा ही कर रही है जैसा मैंने इसको सिखाया था। और फिर यूक कहता है मरीना अब मैं सबसे आगे चलता हूँ। और फिर यूक डिटेक्टिंग लालटेन निकालता है और लालटेन की मदद से इनको सारे ट्रैप्स दिखने लग जाते हैं जो देखकर ये तीनों लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन सिल्क कहती है इसके लिए तो स्पेशल ऑयल चाहिए और क्या वो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। यूक कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि इस तेल को मैं खुद बनाता हूँ एल्केमी का इस्तेमाल करके। और फिर ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यूक याद करता है कि यही वो डंजन है जिसमें यूक पहली बार आया था और वो भी थंडर पाइक पार्टी के साथ। और अचानक यूक सबको लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि थोड़ा ही आगे इनको कुछ मॉन्स्टर्स मिल जाते हैं
और मरीना मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है और यूक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके मरीना की फिजिकल एबिलिटीज को काफी इंप्रूव कर देता है और फिर अपने दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स की मूवमेंट को रोक देता है, जिस वजह से मरीना इन मॉन्स्टर्स को बड़े ही आसानी से मार देती है। फिर मरीना कहती है, यूक ये सब तुम्हारे मैजिक की वजह से हुआ ना? यूक कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे ऊपर एक साथ 3 मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर रेन काफी हैरान हो जाती है और कहती है, तुमने इतनी तेज एक साथ 3 मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर दिया और वो भी बिना कोई मंत्र पढ़े। फिर ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और अब ये लोग डंजन के 2nd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं और अचानक इनके ऊपर डेड माइनस नाम के मॉन्स्टर का हमला होता है और रेन जो एक प्रीस्टेस है मंत्र पढ़ना शुरू करती है और यूक फिर इन तीनों पर एक ब्लेसिंग नाम का मैजिक कर देता है, जिसके असर की वजह से डेड माइनर्स इनके करीब नहीं आते और ये आसानी से डेड माइनर्स को मार पा रहे हैं। और अब थोड़ी देर बाद रेन का मैजिक स्पेल भी पूरा हो चुका है और रेन के एक ही मैजिक स्पेल से वो सारे डेड माइनर्स मर जाते हैं, लेकिन इससे रेन का माना काफी कम हो जाता है और रेन बहुत ज्यादा थक जाती है, जिस वजह से यूक रेन के ऊपर एक रिफ्रेश माना नाम का मैजिक करता है, जिससे रेन का माना दोबारा फुल हो जाता है और रेन सरप्राइज होकर कहती है, तुम रिफ्रेश माना का इस्तेमाल कर सकते हो। मरीना रेन से पूछती है, क्या ये कोई बहुत ज्यादा ताकतवर स्पेल है? रेन कहती है, इस स्पेल को बहुत ही कम जादूगर कर पाते हैं और सिर्फ रेड मेज ही इस स्पेल को कर पाते हैं और सिर्फ इस स्पेल के दम पे कोई भी एडवेंचरर ए रैंक पार्टी का हिस्सा बन सकता है। फिर ये लोग दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और यूक वहाँ पर होली वाटर गिराता जा रहा है, जहाँ पर डेड माइनर्स के पैरों के निशान हैं, जिससे डेड माइनर्स अचानक इन पे हमला ना कर दें। और ये देखकर सिल्क पूछती है, तुम होली वाटर गिरा रहे हो और क्या ये ज्यादा महंगा नहीं है? यूक कहता है, तुम इसको खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा, लेकिन मैंने इसको खुद बनाया है अनडेड की राख और एल्केमी का इस्तेमाल करके। और फिर ये लोग थोड़ा आगे जाकर रुक जाते हैं और यूक अपने छोटे से मैजिक बैग में से काफी सारा सामान निकालता है, जिससे वो इनके लिए खाना बना सके। और फिर यूक इनके लिए काफी सारा टेस्टी खाना बनाता है और जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तब सिल्क कहती है, इस खाने को खाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे ये माना से भरा हुआ है। यूक कहता है, सिल्क तुम माना को पकड़ने में अभी भी बहुत तेज हो और तुम बस ये समझ लो कि मैंने इस खाने में थोड़ा प्यार डाला है जिससे तुम्हें थोड़ी ताकत मिल सके। और ये प्यार वाली बात सुनकर सिल्क बहुत शर्मा जाती है। फिर अगले सीन में ये लोग 4th फ्लोर के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं, जिससे ये लोग उस पर लगे हुए मैजिक आयरन ओर को निकाल सकें। और जैसे ही ये मॉन्स्टर इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, यूक अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसको स्लो कर देता है और मौका देखकर मरीना इस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है। लेकिन मरीना के इस स्पेशल अटैक से मरीना काफी थक जाती है और मरीना का माना भी बहुत कम हो जाता है। और फिर यूक जल्दी से रिफ्रेश माना का इस्तेमाल करके मरीना का माना फुल कर देता है और इससे मरीना की थकान भी मिट जाती है। और इसके बाद ये लोग मॉन्स्टर पर लगा हुआ मैजिक आयरन और इकट्ठा करना शुरू करते हैं और बस थोड़ी देर बाद इनके पास ठीक ठाक मैजिक आयरन और इकट्ठा हो जाता है। लेकिन सिल्क कहती है, हमको बस थोड़े और मैजिक आयरन और की जरूरत है। ये सुनकर यूक कहता है, तो क्यों ना हम फ्लोर बॉस को हराकर 6th फ्लोर की तरफ बढ़ जाएं। ये सुनकर तीनों लड़कियां थोड़ा घबरा जाती हैं और कहती हैं, लेकिन फ्लोर बॉस स्टील क्रैब है और उसको हराने के लिए हमें काफी पावरफुल मैजिक चाहिए होगा। यूक कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि फ्लोर बॉस को मैं हैंडल कर लूंगा। फिर अगले सीन में ये लोग 5th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं और इस गेट के पीछे 5th फ्लोर का बॉस है। और फिर यूक एक मैजिकल कैमरा निकालता है, जो देखकर रेन पूछती है, क्या तुम इस फाइट को लाइव स्ट्रीम करने वाले हो? यूक कहता है, नहीं मैं इसको बस रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने सभी फ्लोर बॉस के बैटल्स को रिकॉर्ड करता हूँ। तभी मरीना कहती है, यूक चलो इसको लाइव स्ट्रीम करते हैं क्योंकि ऐसा करने में मजा आएगा। यूक कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, मैंने अभी भी नोटिस किया कि मैंने अभी तक तुम्हारी पार्टी का नाम नहीं पूछा, और वैसे तुम्हारी पार्टी का क्या नाम है? सिल्क कहती है, हमारी पार्टी कोई ऑफिशियल पार्टी नहीं है और हमारी पार्टी का कोई नाम भी नहीं है। तभी मरीना कहती है, तो चलो अभी पार्टी का नाम सोच लेते हैं। यूक पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई नाम है? मरीना कहती है, नहीं मेरे पास कोई नाम नहीं है। लेकिन अचानक मरीना के दिमाग में क्लोवर की इमेज आती है और मरीना कहती है, चलो पार्टी का नाम क्लोवर रख देते हैं क्योंकि क्लोवर के अंदर 4 पत्ते होते हैं और हमारी पार्टी में भी 4 लोग हैं और ये नाम यहाँ सभी को अच्छा लगता है और ये लोग अपनी पार्टी का नाम क्लोवर रख देते हैं। फिर यूक कहता है, तो क्या क्लोवर पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम में मैं बॉस से अकेले फाइट करूंगा? और क्या अच्छा ये नहीं रहेगा कि हम सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें? लड़कियां कहती हैं कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि क्लोवर पार्टी की पहली लाइव स्ट्रीम में यूक अकेले बॉस बैटल करने वाला है। फिर यूक दरवाजा खोलकर सीधा स्टील क्रैब की तरफ बढ़ रहा है और अचानक यूक स्टील क्रैब के ऊपर
5 मैजिक स्पेल्स कर देता है, जिनकी वजह से स्टील क्रैब ना ही कुछ देख पाता है और ना ही हिल पाता है। और यूक फिर स्टील क्रैब पर ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिसके प्रेशर से स्टील क्रैब टूटने लग जाता है और मर जाता है। जिसके बाद यूक कैमरे में कहता है, ये देखने के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ ये लाइव स्ट्रीम खत्म होती है। और फिर लड़कियां भी यूक के स्टील क्रैब को इतना आसानी से हराने की वजह से उससे काफी इंप्रेस हो जाती हैं। और फिर यूक इतने बड़े स्टील क्रैब को अपने छोटे से मैजिक बैग में डाल लेता है, क्योंकि इस स्टील क्रैब के बदले एडवेंचरर गिल्ड से इनको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर अचानक एक चेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर इनको काफी सारे मैजिक आयरन ओर मिलते हैं। और यहाँ क्लोवर पार्टी का पहला क्वेस्ट पूरा होता है और एपिसोड 1 भी खत्म होता है।